नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के अति संवेदनशील क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों की पसंद लद्दाख के बारे में। भारत के नक्शे में भौगोलिक रूप से शीर्ष पर विराजमान लद्दाख अपनी विशेष संस्कृति, सभ्यता और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। लगभग 3.5 लाख की आबादी वाला ये केंद्र शासित प्रदेश देश के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से लगती है। लद्दाख के लोगों ने कारगिल युद्ध के समय व गलवान घाटी के समय चीन के साथ हुए सीमा विवाद में भारतीय सेना का साथ पूरे जोश और राष्ट्रवाद के साथ दिया था। परंतु वर्तमान में लद्दाख के निवासी केंद्र सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और इस समूचे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोनम वांगचुक, जिन्हें फिल्म अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनीत फिल्म 3 इडियट में नाम दिया गया था फुंगसुक वांगडू। तो क्या लद्दाख के लोगों की है मांग? क्या है सोनम वांगचुक का कहना और क्या है प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की? तमाम मुद्दों का विश्लेषण करेंगे बारी बारी। बात शुरू होती है 5 अगस्त 2019 से, जब देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बिल पेश किया था, जिसमें देश के राज्य जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। 9 अगस्त 2019 को माननीय राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए और 31 अगस्त 2019 को यह बिल पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू हो गया। केंद्र सरकार ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को विशेष सहूलियतें देने का वादा किया था, जैसे विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल करना हो या लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान करना हो। लेकिन पिछले 5 वर्षों में सरकार के घोषणा पत्र के वादों को पूरा न कर पाने से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर आए और इन लोगों की आवाज बने सोनम वांगचुक। बतौर सोनम वांगचुक लद्दाख को संविधान की अनुसूची 6 में शामिल करना अपरिहार्य है। अनुसूची 6 में वर्तमान में देश के 4 राज्य शामिल हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इन राज्यों के राज्यपाल को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की शक्ति निहित होती है। ऐसे जनजातीय जिलों के प्रशासन और विकासात्मक कार्यों की कमान स्थानीय स्वायत्त जिला परिषद के हाथ में होती है। इस परिषद के पास विधिक, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां विद्यमान होती हैं। बकौल सोनम वांगचुक लद्दाख के पैंगोंग झील, आर्यन वैली जैसे अनेक क्षेत्रों के रहने वाली जनजाति की मान्यताओं व संस्कृति को बचाने के लिए लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। मैदानी क्षेत्रों से जाने वाले पर्यटकों से भी जनजातियों की मूल पहचान को बचाकर रखना जरूरी है। जनजातियों के साथ साथ लद्दाख की पहचान स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लैक नेक क्रेन को भी सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। सोनम वांगचुक आगे कहते हैं कि पर्यटकों की भीड़ से लद्दाख में डीजल का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे ग्लेशियर काले पड़ रहे हैं और हिमालय का लगातार शोषण होता जा रहा है। जो हिमालय 2 अरब आबादी का जल स्रोत है, वह पर्यटन, उद्योग और विकास के नाम पर लगातार घायल होता जा रहा है। विकास के नाम पर हो रहे अंधाधुंध विनिर्माण के कारण लाखों लोग मैदानी क्षेत्रों से लद्दाख की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे लद्दाख में पेयजल और खाद्यान्न की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और अंततः इसका खामियाजा लद्दाख के मूल निवासियों को भुगतना पड़ेगा। सोनम वांगचुक आगे बताते हैं कि अनेक राजनीतिक विसंगतियां भी लद्दाख के साथ विद्यमान हैं, जिन्हें समय रहते सरकार द्वारा दूर किया जाना आवश्यक है। लद्दाख के लोगों का मानना है कि अन्य राज्यों की तरह लद्दाख की भी अपनी विधानसभा होनी चाहिए, जिससे लद्दाख के नागरिक अपने प्रतिनिधि चुन सकें।
क्योंकि वर्तमान में लद्दाख का प्रशासन उपराज्यपाल अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा चला रहे हैं। राज्य का आम नागरिक एक प्रशासनिक अधिकारी से अपना जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। प्रत्येक नागरिक अपनी बात राजनीतिक जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए लद्दाख के लोग दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी की तरह अपने केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि लोकसभा के लिए पूरे लद्दाख से एकमात्र सांसद चुने जाते हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख के लिए जो कारगिल और लेह 2 जिले हैं, दोनों जिलों से एक-एक सांसद लोकसभा के लिए चुना जाना चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में जो संसद का उच्च सदन है, लद्दाख का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सोनम वांगचुक का मानना है कि राज्यसभा में लद्दाख से एक सीट निश्चित होनी चाहिए। बतौर सोनम वांगचुक लद्दाख का अपना राज्य लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए, जिससे प्रशासनिक पदों पर राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जा सके। इन तमाम मांगों के साथ सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने आमरण अनशन करने का ऐलान भी कर दिया है। लद्दाख के राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल की गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ अभी तक की हुई बैठकें लगभग बेनतीजा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लद्दाख को अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेषाधिकार देने का आश्वासन दिया गया बताया जाता है, परंतु लद्दाख के स्थानीय नेता अनुसूची 6 में शामिल होने की मांग अभी भी निरंतर कर रहे हैं। आंदोलन जारी है। आम चुनाव 2024 की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं लद्दाख के लोगों की आवाज का सरकार द्वारा सकारात्मक उपाय जल्द किया जाएगा और लद्दाख की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और मान्यता अनंत काल तक जीवंत रहेगी। हम सब उम्मीद करते हैं सरकार कोई सकारात्मक पक्ष के साथ लद्दाख के आम लोगों के साथ जरूर बात करेगी और हम और आप सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ खुशियां निरंतर बांटते रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।